जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज फिर अमर हाजिर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने वाइट बोर्ड के साथ। फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करना है। फेल अमर। फेल अमर क्या होता है? जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। फेल अमर हाजिर, ठीक है जी। हाजिर मतलब जिसमें सिर्फ हाजिर के सीगे होते हैं 6, 3 मुजक्कर गायब और 3 मुअन्नस गायब के। ठीक है जी। फेल अमर हाजिर से मुराद वो फेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, और हुक्म हमेशा अपने सामने मौजूद बंदे को ही दिया जाता है। इसलिए फेल अमर हाजिर के हम 6 सीगे ही काउंट करते हैं और 19 सीगों को हम लिखते हैं। इस 6 सीगों का पैटर्न तो आपको पता है। मुजक्कर गायब साइड पर, मुअन्नस गायब, सॉरी गायब कह दिया मैंने आपको, मुजक्कर हाजिर और मुअन्नस हाजिर, और ऊपर जो आपके सीगे हैं वो आएंगे वाहिद, तस्निया और जमा। अब हम देखते हैं कि फेल अमर हाजिर बनता कैसे है। फेल अमर हाजिर फेल मुजारे से बनता है। फेल मुजारे की हमने जो गर्दान की थी वो की थी यफ़अलु से। ये देखिए, ठीक है जी। ये था हमारा फेल मुजारे। अब हमने इससे बनाना कैसे है फेल अमर। फेल अमर जब बनाना होता है तो उसका सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है अलामत मुजारे, या ये जो आ रही थी इसको आपने गिरा देना है। वो कैसे गिरेगी, ये देखिए जी हम, ठीक है जी। अलामत मुजारे या को गिरा देना है। तो फा पे थी जज़म, आइन पर जबर, और आखिरी हर्फ को साकिन कर देना है। ठीक है। अब आप गौर कीजिए कि फा आइन लाम है, पहला लफ्ज़ है फा और पहला ही साकिन है। अब ये साकिन हमसे पढ़ा नहीं जा सक रहा, नहीं पढ़ा जा रहा ना। साकिन से पहले कोई मुतहर्रिक हर्फ आता है तो ही पढ़ा जाता है ना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम एक अलिफ लेकर आएंगे, इसको हम कहते हैं हमजातुल वस्ल। ठीक है, हमजातुल वस्ल लेकर आएंगे, मिलाने वाला हमजा। और उसमें हम ये करेंगे, हमजा वस्ल को, अब मसला ये है कि अब हम इसको जबर दें, जेर दें या पेश दें। उसके लिए हमारे पास एक कायदा और कुलिया है, वो ये है कि अगर आइन कलिमा यानी दरमियान वाला जो हर्फ है इसके ऊपर जबर या जेर होगी तो दोनों सूरतों में जो हमजा वस्ल होगा उसके नीचे जेर आएगी। ठीक है। अगर आइन कलिमा पर जबर या जेर होगी तो दोनों सूरतों में अलिफ पर जेर आएगी, दोनों सूरतों में। और अगर इसके ऊपर पेश होगी, आइन कलमा यानी दरमियान वाले हर्फ पर पेश होगी तो हमजा वस्ल पर भी पेश आएगी। ये दोनों इकट्ठे आएंगे, जबकि इन दोनों की सूरत में जेर ही आएगी, जबर इस पे नहीं आएगी। ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि इसके 3 स्टेप्स हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले लामत मुजारे या को गिरा देना है। ठीक है, इसको आपने खत्म कर देना है। ये फिर हमारे पास रह गया खाली फा, और आखिरी हर्फ जो है उसको आपने साकिन कर देना लाम कलिमा को। और जो फा अब खाली रह गया है, ये नहीं पढ़ा जा रहा, तो इसको पढ़ने के लिए हम एक हमजा वस्ल लेकर आए हैं। इस हमजा वस्ल को हमने आइन के मुताबिक हरकत देनी है। अगर आइन पर जबर या जेर है तो इस पर जेर आएगी, और अगर आइन पर पेश है तो हमजा वस्ल पर भी पेश आएगी। जैसे हम यहाँ पे थोड़ी सी एक और प्रैक्टिस करते हैं किसी और से बनाने की। एक लफ्ज है जी यक्तुबु, ठीक है जी, यक्तुबु। अब इससे हम फेल अमर बना रहे हैं। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम गिराएंगे इसको अलामत मुजारे या को। ठीक है, तो क्या होगा, काफे जज़म थी,
का पे पेश थी और आखिरी हर्फ को हमने साकिन कर देना, इसके ऊपर भी हमने जज़म डाल दी। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा है, इससे पहले हम एक हमजा वसल लेकर आए। इस हमजा वसल को हमने इसके मुताबिक जो आइन कलमा, ये दरमियान वाला हर्फ है, ठीक है, जो आइन की जगह आएगा उस पे पेश है, तो हमने इसको भी पेश दे देनी है। तो अब ये यक्तुबु से बन गया उक्तुब, ठीक है, यानी यक्तुबु कह लें या तक्तुबु कह लें, तक्तुबु से बन गया उक्तुब। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा था तफ़अल, अगर हम यहाँ से बनाएंगे फिर मुजारे के हाजिर के सिगों से, तो तफ़अलु से बनेगा ना, तो लामते मुजारे ता हमने गिरा दी। और अब हम करेंगे, ये दूसरा था तफ़अलानी, तफ़अल तफ़अलानी था, इसको हम क्या करेंगे अभी ये देखेंगे हम। ठीक है जी, ये हमारा था फेल मुजारे। इससे हमने जब बनाया तो हमने वही तरीका इसके ऊपर भी करना है जो हमने तफालू के साथ किया। इसको अब तफालू समझ लें, ये तफालू ना समझे, तफालू के साथ हमने जो किया था। तो करना क्या है हमने बच्चे, वो ये करना है कि अलामत मुजारे गिरा दें और आखिरी हर्फ को साकिन कर दें। इसको अगर हम फर्ज करें साकिन कर देते हैं, यहीं पर करके देखते हैं, ठीक है, ये गिरा दी हमने, फर्ज करें ये हमने साकिन कर दिया। तो अब क्या है कि इससे पिछला हर्फ भी साकिन है, अलिफ, ये भी पढ़ा जा रहा है, ये तो खुद ही इसका मोहताज था क्योंकि इसके ऊपर हरकत थी। ये दोनों तो पढ़े नहीं जा रहे, देखे ना, तब अला तक तो आप पढ़ लेंगे, नून कैसे मिलाएंगे क्योंकि इसके साथ तो कुछ भी नहीं था, अलिफ खाली था। तो होगा यूं फिर कि हम इस नून को सिरे से ही गिरा देंगे, ठीक है, जब वो पढ़ा ही नहीं जा रहा उसको नहीं हम उठा सकते, तो इस वजह से हम इसको गिरा देंगे। तो ये हमारा लफ्ज बन जाएगा आइन इफ, ठीक है, आखिर साकिन हो गया, अलामत मुजारे गिर गई। अब इसको पढ़ने के लिए एक अलिफ लेकर आए हमजा वसल, और इसको हमने आइन कलमा पर जबर है या जेर है तो दोनों सूरतों में इसके नीचे जेर आएगी, और अगर पेशा तो पेश आएगी। अब बन गया जी इफ अल, इफ अला, और यहाँ था तफअलूना, तफअलूना के साथ भी वही करेंगे हम, तफअलूना के साथ भी वही करेंगे। जो ये हुआ कि नून वहां पे भी वाओ के बाद वाओ भी साकिन और नून भी साकिन इकट्ठा आ रहा था। आपको लिख के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं समझ आएगी। ये सारी चीजें इसीलिए मैं चाहती थी आपको लाइव करवाऊं, इस तरह बहुत मेहनत तो होती है लेकिन आपको समझ कम आती है। ये फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ और बहुत उल्टा सीधा सा इस्तेमाल हो रहा है, बहरहाल गुजारा करें इसी से। तफअलूना, अब ये जो तफअलूना है तो ये क्या बन जाएगा, अलामत मुजारे गिरा के उसकी जगह हमजा वसल ले आए, और आखिरी हर्फ को जो हमने साकिन करना है वो था नून, नून को साकिन किया तो नून भी साकिन वाव भी साकिन। ये वाव तो पिछले के साथ पढ़ा जा रहा है, नून का पिछला भी साकिन है, इसलिए नून को हम सिरे से गिरा देंगे और इसकी जगह एक अलिफ ले आएंगे खाली, ताकि पता चले ये जमा का सीगा था। तो ये बन जाएगा हमारा इफ़अलू, ठीक है, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, ओके, ये बना इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू। अब तीसरा जो नीचे आएगा सीगा चौथा, वो है तफ़अलीना, जिससे हमने बनाना है। ठीक है जी, तफ़अलीना था, तो तफ़अलीना था, हमने नून को फिर यहाँ पे भी वही तरीका होगा, ये गिर जाएगा, ताल आमते मुजारे गिर जाएगी और इसकी जगह आ जाएगा अलिफ, ठीक है, और अलिफ को जेर ही देंगे क्योंकि आइन के ऊपर जबर है, और ये नून फिर साकिन हो गया, तो दोनों साकिन इकट्ठे हो गए, नहीं पढ़े जा रहे, तो ये नून फिर से गिर जाएगा, और अब इस लफ्ज की शक्ल रह जाएगी ये इफ़अली। और अगला सीगा चूंकि तफ़अलानी ही था तो बिल्कुल उसी के मुताबिक का ये जो आया था इफ़अला आ जाएगा, इफ़अली, इफ़अला, और यहाँ आता था तफ़अलना, हाजिर का सीगा जमा का मुन्नस का।
तफ़अलना, ठीक है बच्चे, तफ़अलना था, इसका भी यूं ही बनेगा। अगर हम इसको गिरा देते हैं तो ये सेम सीगा इसके वाला बन जाएगा इफ़अल। अलामत मुज़ारे तो हमने गिरानी है, इसकी जगह अलिफ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने आगे क्या करना है, आखिर को साकिन अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इफ़अल बन जाएगा। अब इसमें और उस सीगे में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। ये सीगा और ये सीगा एक जैसा, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों एक से हो जाएंगे, इसलिए हम इसका नून नहीं गिराएंगे, इसका नून जमा का वापस रहने देंगे, ठीक है। इसका जमा नहीं, नून नहीं गिरेगा। अब एक बात और आप गौर करें, जिस नून से पहले अलिफ, वाओ या या थी, ये वाले नून गिर गए हैं, लेकिन जिससे पहले इनमें से कुछ नहीं था वो नून नहीं गिरा। समझ आई? देखें, इस नून से भी पहले अलिफ था, इस नून से पहले वाओ था, इस नून से पहले या था, लेकिन इस वाले नून से पहले ना अलिफ है ना वाओ ना या, इसने बरकरार रहना है, इसने इफ़अलना ही रहना है, इसने चेंज नहीं, इसने साकिन नहीं होना। ये नून जमा मुन्नस है, ठीक है, ये कहीं नहीं गिरेगा। तो अब आपको समझ आई, गिरदान इस तरह से बन गई आपकी, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना। अब मैं इसको, इसकी सही फॉर्म, आप तो मैंने यहाँ तो आपको करके दिखाया ना, अब मैं आपको गिरदान के ये 6 के 6 सीगे वहाँ लिख के दे देती हूँ, और फिर उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो फिर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कि कल हम फेल अमर को ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ताकि हमारी 1-2 गिरदानें और क्लियर हो जाएं और हमें इसका अच्छे से पता चल जाए। बस आज के लिए इतना ही। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।